बचपन में अपनी दादी या नानी या अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहानियां सुनते थे। वो हमें कहानियां सुनाते थे बचपन में। आपको याद भी होगा जब हम छोटे छोटे थे तो हमें हमारी दादी या नानी या परिवार का कोई भी सदस्य, मम्मी पापा, हमेशा कुछ ना कुछ कहानियां सुनाते थे। और उस कहानी को सुनकर हम कुछ कहानी ऐसी होती थी जिसे सुनकर हम खुश भी होया करते थे, और कुछ कहानी ऐसी होती थी जिसे सुनकर हम रोते थे भी। लेकिन कुछ कहानियां डरावनी भी होती थी जिसे सुन के हमें डर भी लगता था। लेकिन सच में कुछ कहानियां डरावनी होती हैं, और वो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ समीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समीर खान मुसाफिर। पश्चिम बंगाल में एक जिला है पुरुलिया, जहाँ एक स्टेशन है जिस स्टेशन का नाम है बेगुलकोडार। ये वो रेलवे स्टेशन है जहाँ 42 साल तक एक लड़की की वजह से इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहानी शुरू होती है रेलवे स्टेशन में एक स्टेशन मास्टर से। स्टेशन मास्टर की नई नई पोस्टिंग होती है और वो रेल में स्टेशन में अपना काम चालू कर देते हैं। कहा जाता है कि स्टेशन पर गांव वाले बताते हैं, जानकारी के मुताबिक, किस रेलवे स्टेशन में कभी एक लड़की की मौत हो गई थी ट्रेन के नीचे आने से। इसके बाद कहानी आगे शुरू होती है। जब स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग हो जाती है तो वो देखते हैं कि एक लड़की यानी चुड़ैल उस स्टेशन के पास उन्हें दिखाई देती है, और वो बताते हैं कि जब वो स्टेशन पर उन्हें जब वो देखते थे कि वो चुड़ैल लड़की कभी रेल की छत पर भाग रही है, कभी रेल के आगे रेल से भी तेज स्पीड पे बढ़ रही है। जब इसका जिक्र वो अपने स्टाफ से करते हैं, अपने जो रेलवे स्टाफ से कर्मचारी से वो जिक्र करते हैं, तो उनकी बात पे कोई यकीन नहीं है। उसके बाद वो क्या देखते हैं कि रात को एक चुड़ैल वहां पर रेलवे स्टेशन पर उन्हें दिखाई देती है। कभी वो स्टेशन पर जब वो देखते हैं, कभी वो रेल के ऊपर छत पर देखते हैं, और कभी देखते हैं कि वो रेल के आगे भाग रही है। बताया जाता है कि 1960 में वहां बिल्कुल सब चीज सामान्य थी। वो स्टेशन बिल्कुल उस स्टेशन पर चहल पहल भी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे जब सन 1967 में वहां डरावना माहौल पैदा हो गया, यहाँ तक कि उस रेलवे स्टेशन को भूतिया घोषित कर दिया। यानी कागजों में भी उस रेलवे स्टेशन को भूतिया घोषित कर दिया गया था। रेल कर्मचारियों ने कागजों में उसे भूतिया घोषित कर दिया। लोगों में डर इतना पैदा हो गया, जब वहां से कोई ट्रेन गुजरती थी उस स्टेशन से, तो वहां से रेलवे स्टेशन पर जब वो ट्रेन गुजर रही होती है तो वहां पर जो रेल के मुसाफिर होते हैं, जो रेल के अंदर बैठे होते हैं, तो वो अपने रेल के दरवाजे, खिड़कियां, सब चीजें बंद कर देते थे, और वो अपने भगवान को याद करते थे। कोई अपने भगवान को याद कर रहा है, कोई अपने रब को याद कर रहा है। लेकिन कहानी डरावनी जब होती है जब रेल मास्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। लेकिन जब स्टेशन मास्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है तो कहानी और भी डरावनी हो जाती है। कहा जाता है कि जो स्टेशन मास्टर की मौत हुई है वो उसी चुड़ैल ने की है। तो वहां पर कोई भी स्टाफ काम करने को राजी नहीं था। जिसकी भी वहां पोस्टिंग कराने को कहा जाता, वो स्टेशन मास्टर साफ लफ्जों में मना कर देता और कहता कि आप मेरा दुनिया के कोई से भी रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग कर दो, लेकिन मैं बेगुलकोडार रेलवे स्टेशन नहीं जाऊं। जब धीरे धीरे बात बढ़ती रही तो वहां पर रेल के कर्मचारियों ने यह फैसला किया कि इस स्टेशन पर अब किसी स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग नहीं की जाए। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता रहा और इंसान की सोच बदलती रही। बाद में गांव वालों ने उस स्टेशन को खुलवाने की मांग की। उस वक्त की तत्कालीन मंत्री, रेल मंत्री ममता बनर्जी ने उस रेल को 2019 में खुलवा दिया, और आज भी सुना जाता है कि वहां पर 10 ट्रेनें रुकती हैं केवल। लेकिन इंसान की सोच अलग अलग होती है। कोई इंसान इन चीज़ों को मानता है और कोई इन चीज़ों को नहीं मानता है। कुछ लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन ये सच्ची कहानियाँ होती हैं, और ये कहानी काफ़ी पुरानी है, और
से लोगों में काफी दहशत का माहौल भी था उस सिचुएशन पर, लेकिन अब वक्त के साथ सब चीजें बदल रही हैं और इंसान की सोच भी बदल रही है। अगर ऐसी कहानी आपसे या आपके शहर से जुड़ी है तो मुझे आप जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा ऐसी कहानी लोगों के सामने पहुंचाने की। जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।